अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल लैटिस कैसे फाइंड करते हैं। रेसिप्रोकल लैटिस हम जो है वो सिंपल क्यूब के लिए भी फाइंड करेंगे, बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए भी करेंगे और एफसीसी के लिए भी करेंगे। अभी यहाँ जो मैं फाइंड करूँगी वो है एससी के लिए, सिंपल क्यूब के लिए। उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए A1 क्या होता है सिंपल क्यूब के लिए, A2 क्या होता है, A3 क्या होता है, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं ये डिफरेंट होते हैं एससी के लिए, बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए। ये जो यहाँ लिखे हैं ये सिंपल क्यूबिक के लिए हैं। A1 A2 A3 है क्या, ये प्रिमिटिव वेक्टर है क्रिस्टल लैटिस के। यहाँ पे जो A है ये, और ये जो A लिखा हुआ है ये है यूनिट लेंथ है क्यूब की, और X हेड, Y हेड और Z हेड क्या है, ये है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ऑफ अ यूनिट लेंथ। अब नेक्स्ट जो है मैं आपको जो इंट्रोड्यूस कराऊंगी वो है B1 B2 B3। ये क्या है, ये है प्रिमिटिव वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। ये रेसिप्रोकल लैटिस के वेक्टर हैं। इसमें आपको B1 B2 B3 की जो है वो याद करनी पड़ेंगी वैल्यूज़। ये किसके इक्वल होते हैं, B1 इक्वल होता है 2 पाई A2 क्रॉस A3 A1 डॉट A2 A3। यहाँ पे जो है वो A2 A3 का हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, वैल्यूज़ हमें पता है। और यहाँ पे भी A2 A3 का फर्स्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, देन जो आंसर आएगा उसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे A से A1 से। तो ये जो सारी वैल्यूज़ गिवन है। सिमिलरली ये है B2, इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, और ये है B3, इसकी वैल्यू जो है याद होनी चाहिए। हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, अभी नेक्स्ट आपको मैं करवाती हूँ। तो हमारे जो है इस तरह से फाइंड हो जाएगा रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एससी। ओके, तो ये है B1, जैसे कि मैंने पीछे इंट्रोड्यूस करा दिया है। मैंने अगेन वैल्यूज़ लिख दी हैं A1 A2 A3 की, ताकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हुए जो है डिफ़िकल्टी ना हो। सबसे पहले A1 A2 A3 ये होते क्या है, ये वॉल्यूम होता है। तो हम लोग सबसे पहले ये नीचे वाला फाइंड करेंगे, A1 डॉट A2 क्रॉस A3 यहाँ से लिया। अब देखिए A1 जो है उसने डॉट प्रोडक्ट लेना है। A1 बेसिकली क्या था, AX हेड, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट की गई है। अब डॉट डला हुआ है, यहाँ पे डॉट था तो यहाँ डॉट आया। अब A2 और A3 के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट था, और एज यू नो कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको इस फॉर्म में XYZ के फॉर्म में लिखा जाता है। A2 है तो A2 जो था वो Y के लिए सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा था, X और Z के लिए वो ज़ीरो था, तो वो Y पे अपनी वैल्यू देगा। और जो A3 है, यहाँ पे देखिए वो सिर्फ Z के लिए वैल्यू रखता है, X के लिए और Y के लिए वो ज़ीरो है, इसलिए यहाँ पे A के लिए वो वैल्यू रखता है Z के लिए। अब ये एक X हेड ऐसे ही रहेगा। ये डॉट प्रोडक्ट एज यू नो कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया जाता है फॉर X हेड A जो कि ये लिखा है, और 0 0 यहाँ आ जाता है। सिमिलरली जब Y का लेते हैं तो हम माइनस साइन डालते हैं, ये Y हेड है, इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया जाता है, 0 A 0 0 ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली Z के लिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम जो है वो स्किप कर दिया जाता है, 0 A 0 0 जो है वो यहाँ लिखा गया। देन से ये एज इट इज़ आया, X हेड ऐसे आया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, A किया तो A² बन गया, माइनस 0 माइनस Y, ये से 0 से हुआ 0 हो गया, ये भी 0 हो गए, ये भी 0, और ये अगेन ये सिमिलरली जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा AX हेड डॉट। अब इसके लिए ये भी 0 है, Y के लिए Z के लिए भी आंसर 0 है। यहाँ पे A² X हेड बचा है, ये लिखेंगे। क्या होगा, AX, अब डॉट प्रोडक्ट लेना है, अब यहाँ पे क्रॉस नहीं है तो A² X हेड है, बाकी सारे 0 हो गए थे जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा A और A² से, तो ये बन जाएगा A³ X हेड बचेगा, जब ये मल्टीप्लाई होता है तो ये 1 देते हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या रह गया, A³ रह गया। ये अभी तक हमने डिनोमिनेटर में जो था ये वो निकाला है। अभी हमने ये फाइंड करना है A2 क्रॉस A3। तो A2 क्रॉस A3 कैसे फाइंड होगा, ये देखिए A2 क्रॉस A3 है, उसी तरह क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसको उसी तरह सॉल्व किया जाएगा। A2 सिर्फ अपनी वैल्यू Y के लिए रखता है, X और Z के लिए 0 होता है। सिमिलरली A3 अपनी वैल्यू सिर्फ Z के लिए रखता है, X और Y पे वो 0 होता है। जैसे कि मैं अभी बता चुकी हूँ पीछे कि किस तरह सॉल्व होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करेंगे X के लिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करेंगे तो वो Y के लिए है, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप Z के लिए। सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू किसकी आएगी, Y भी 0 Z भी 0, सिर्फ ये वैल्यू A से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर दे रहा है तो A² एक्सेक्ट, ये हमारा जो निकला है A2 क्रॉस A3 निकला है। अब हमने क्या करना है, जैसे कि हम लोगों ने पीछे निकाला है डिनोमिनेटर के लिए A³ दिस वन, और B1 हमने निकाला है, सॉरी एक A2 A3 निकाला है A² X के लिए। अब ये दो वैल्यूज़ हमने इसमें पुट करनी है। पहले हम इसके नीचे, इसकी जो डिनोमिनेटर में हमारा क्यूब आंसर आया था हमने फाइंड किया है, और ऊपर वाला ये अभी हमने फाइंड किया, ये A² X आया। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 1, और हमारे पास जो है ये देखिए स्क्वायर पुट हुआ है, क्यूब पुट हुआ है, इसको जो है कैंसिलिंग करें तो 2 पाई AX हेड हमारा आ जाएगा। ये अभी B1 आया, इसी तरह हम B2 और B3 अभी फर्दर सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट जो हम फाइंड करेंगे वो है B2, SC के लिए, सिंपल क्यूब के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू सबसे पहले डिनोमिनेटर में पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, A1.A2 क्रॉस A3, क्योंकि A1 A2 A3 की वैल्यूज़ तो नहीं अभी बदली, सिंपल क्यूब के लिए तो वही है, ये हम फाइंड कर चुके हैं, हमारा आंसर आया था A क्यूब। तो अब हमारे पास A1 A2 A3 मैंने अगेन जो है वो लिख दिया ताकि मुश्किल ना हो सब्स्टिट्यूट करते हुए। तो ये तो रह गया सेम। A3 क्रॉस A1 हम फाइंड कर लेते हैं, A क्यूब क्रॉस A1 फाइंड करेंगे तो A3 है, A3 जो अपनी वैल्यू सिर्फ Z के लिए देता है, X और Y के लिए ज़ीरो हो जाता है। A1 अपनी वैल्यू सिर्फ X के लिए देता है, Y Z के लिए वो ज़ीरो हो जाता है। तो जैसे कि ये मैं बता चुकी हूँ कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। सिमिलरली उसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ें और इसी तरह रूल को फॉलो करते हुए यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। सिर्फ वैल्यू कौन दे रहा है इस टाइम, इस जगह पे, यहाँ पे जो वैल्यू दे रहा है वो है y के साथ, बाकी x और जो ये है वो ज़ीरो हो चुके हैं। तो ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के साथ आया और ये y हेड। अब हम पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, A क्यूब A1 की फाइंड की है, हम पुट कर देंगे यहाँ पे। पुट करने के बाद A स्क्वायर वाई हेड पुट हुआ और नीचे A क्यूब हम पहले निकाल चुके थे जो कि ये है। इसको सिंप्लीफाई करें, कैंसलिंग होगी तो 2 पाई A वाई हेड जो है वो ये रह जाएगा। ये हमारे पास निकला है B2। ओके, नेक्स्ट फाइंड करेंगे B3 के लिए मैं बता चुकी हूँ, पहले इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ कि क्या वैल्यू होती है। A1.A2 क्रॉस A3, इसकी वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं, वो थी A क्यूब। ये सब्स्टिट्यूट में नहीं है, ये पावर में है, A क्यूब बाय मिस्टेक लिखा गया यहाँ। तो हम लोगों ने क्या करना है, ये तो हमें पता चल गया ये क्यूब है। A1 क्रॉस A2 फाइंड कर लेंगे। A1 अपनी वैल्यू देता है सिर्फ x के लिए, y z के लिए ज़ीरो। A2 अपनी वैल्यू सिर्फ y के लिए देता है और x और z के लिए जो है वो ज़ीरो होता है। इसी आप अब इसको सॉल्व कर ले उसी तरह जो मेथड है उसको फॉलो करते हुए। और ये यहाँ पे x के लिए भी ज़ीरो है, y के लिए भी ज़ीरो है, जबकि z के लिए वो a स्क्वायर दे रहा है। तो A स्क्वायर Z हेड आ गया है। अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ, तो ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A स्क्वायर Z हेड आया है, A स्क्वायर Z हेड आया है, और ये A क्यूब है तो A क्यूब यहाँ पुट किया है। सिंप्लीफाई करें और आपका जो है वो B3 निकल आएगा। यहाँ तक अभी जो हमने निकाले हैं वो रेसिप्रोकल लैटिस निकाले हैं सिंपल क्यूब के लिए, B1 B2 और B3। नेक्स्ट मैं जो आपको सिखाऊंगी वो BCC के लिए सिखाऊंगी। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल लैटिस टू PCC लैटिस। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड के लिए हम लोग निकालेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो वेक्टर्स हैं A1 A2 और A3 ये चेंज हो जाते हैं स्ट्रक्चर्स के लिए। सिंपल क्यूबिक के लिए और थे, अभी आपको याद रखने होंगे कि हम लोग BCC के लिए क्या लेते हैं, 1/2 A माइनस एक्स हेड वाई हेड प्लस जी हेड। A1 है ना तो इसलिए इसमें फर्स्ट वन में माइनस आता है, ये A2 है इसमें सेकंड वन में माइनस आएगा, ये A3 है इसमें थर्ड वन में माइनस आएगा, बाकी में प्लस का साइन डलेगा और हाफ हाफ A ऐसे होगा, ये आपको याद रखना होगा। और इसी तरह हम इसके लिए भी B1 उसी तरह निकालते हैं, सिर्फ वैल्यूज़ B1 की वही रहती है, ये चेंज नहीं होते सब स्ट्रक्चर्स के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इसकी में वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले देखें, जैसे हमने पहले भी नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो था वो फाइंड किया था A1.A2 क्रॉस A3, तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं। A1.A2 क्रॉस A3, A1 की वैल्यू क्या थी, हाफ A, A2 की देखिए हाफ A, A3 की देखिए हाफ A, तीनों का जो हाफ A था ना 3 है तो वो क्यूब बन गया, उसको फ्रंट पे लिख लिया। और जो A1 था उसके साथ सिर्फ हाफ A नहीं था, उसके साथ माइनस एक्स हेड प्लस वाई हेड प्लस जी हेड भी एग्जिस्ट करता था, तो ये वो वाला लिखा हुआ है। ठीक है, जबकि जो बाकी दो हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट के साथ थे, तो उन्हें क्रॉस प्रोडक्ट के तौर से जो है सॉल्व किया जाएगा। एक्स हेड वाई हेड जी हेड, यहाँ पे देखिए 1 -1 1, और इसी तरह ए क्यूब जो है, ए क्यूब का लेना ना तो उसकी वैल्यू चेक कीजिए, 1 + 1 तो ये -1। ठीक है, और जो 1/2 A इन दोनों के साथ थे वो पहले से ही यहाँ पे ले लिए गए हैं। तो ये इस तरह से सॉल्व हुआ। सिमिलरली आप इसके रूल्स फॉलो कीजिए, जैसे जैसे सॉल्व करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए और बाकी रह जाए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दें। तो ये इस तरह से यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। 1/2 A क्यूब लेंगे तो 1/8 A क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, और ये एज इट इज़ रहेगा, और ये जैसे सॉल्व हुआ है ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू आएगी, ये माइनस माइनस प्लस होता है और ये प्लस ही होगा। तो ये y के लिए वैल्यू देगा 2y 2z। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस होता है तो ये -2 देगा, -2 तो माइनस माइनस प्लस फिर से हो जाएगा तो ये अगेन प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अभी हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। नेक्स्ट हम जब इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो वो उधर फ्रंट पे चला गया है। ठीक है, यहाँ से 2 हम लोग क्या लेंगे, कॉमन लेंगे।
कॉमन लिया तो यहाँ पे ये आ गया 2/8 ए क्यूब, ये वाला जो था वो एज इट इज़ 2 कॉमन ले लिया गया, तो वाई और जी सिर्फ बचे हैं यहाँ पे। ए क्यूब ये रिड्यूस होके 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वाई वाई से जी से, तो वाई वाई से हुआ प्लस जी से हुआ। ए क्यूब बाय 4 एज इट इज़ रहा। वाई डॉट वाई 1 होता है, जेड डॉट जेड 1 होता है, 1 1 2 होता है। 2 जब इस नीचे वाले से 2 से कैंसिल होगा तो ये रिड्यूस होकर 2 कर देगा इसे, तो आंसर आ जाएगा ए क्यूब ओवर 2। अभी हमने जो है वो निकाला है डिनोमिनेटर वाला इसका, ये सिर्फ डिनोमिनेटर वाला। अभी हम निकालेंगे A2 क्रॉस A3, तो देन सब्स्टिट्यूट करेंगे उसमें। सबसे पहले देखें A2 क्रॉस A3 ये किसके इक्वल है। अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या थी, हाफ थी ना। हमारे पास A2 की वैल्यूज़ जो थी और A3 की वैल्यूज़ थी वो हाफ A थी, तो ये दो है तो उसका स्क्वायर ये लिखा हुआ है, और ये जो इनकी वैल्यूज़ थी ये और ये हम लोग जो है वो इधर लिख लेंगे, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है उस तरह से लिखेंगे। फिर इसको अपने उसी मेथड से जो है वो सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो रूल है वो फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे ये +1 -1 हो के ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स के लिए वैल्यू नहीं देगा, वाई के लिए वैल्यू देगा और जी के लिए देगा। तो यहाँ से 2 जो है वो कॉमन निकाल लेंगे, तो ये जो 4 है ये रिड्यूस कर दे, 4 को रिड्यूस कर देगा और ये रह जाएगा 2 वाई प्लस जी रह जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है A2 क्रॉस A3 की भी। ऊपर हम ये वैल्यू निकाल चुके हैं, ये आप वापस सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 1 में, तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये B1। सिमिलरली हम लोग BCC के लिए B2 फाइंड करेंगे, ये पता है अभी पीछे हम लोग ये निकाल चुके हैं। 1 डॉट A2 क्रॉस A3 इसकी वैल्यू आई थी A क्यूब बाई 2। इसी तरह A क्यूब क्रॉस A1 फाइंड करना है, उसकी वैल्यू देखिएगा। हाफ A जो था वो A क्यूब के साथ भी था, A1 के साथ भी था, तो दोनों का निकाल के साइड पे किया था, वो स्क्वायर बन गया। XYZ, अब A क्यूब के लिए XY जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। Z के लिए -1 देता है। A1 जो है वो X के लिए -1 होता है, बाकी के लिए +1 होता है। तो ये इसका लेंगे 1/4 A स्क्वायर आएगा। सिंपल मेथड से इसको सॉल्व कीजिएगा, ये सिर्फ X और Z के लिए वैल्यू देगा। यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे तो ये रिड्यूस करके 4 को 2 कर देगा, X और Z ऐसे ही रहेगा। अब वापस ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है, इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। तो ये B2 था फॉर BCC। BCC के लिए अब मैं आपको बताऊंगी B3 कैसे फाइंड करते हैं। B3 की वैल्यू तो आप फेमिलियर हो चुके होंगे। अब हमने इसका जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, क्यूब बाई 2। अब हमें फाइंड करना है, तो वो है A1 क्रॉस A2। तो ये लिखेंगे दोनों के साथ हाफ A था, तो इसलिए वो स्क्वायर में लिखा गया। और ये A1 है तो ये X के लिए -1 देगा, बाकी के लिए पॉजिटिव है। और A2 जो है वो Y के लिए -1 देगा, बाकी के लिए वो पॉजिटिव है। अपने मेथड से इसको सॉल्व कीजिएगा, ये सिर्फ X के लिए और Y के लिए देगा वैल्यूज़, X और Y के लिए देगा, और जो है Z के लिए ये 0 हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन निकाले, ये से रिड्यूस करके 4 को 2 कर देगा। हमें इसकी वैल्यू भी पता चल गई, इसकी भी पता चल गई। आपसे सब्स्टिट्यूट कीजिए A स्क्वायर बाई 2 A क्यूब बाई 2, और साथ ये जो वेक्टर्स थे ये ऐसे ही लिखिएगा, यूनिट वेक्टर्स। इन्हें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपको ये आंसर देंगे। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे वो है FCC के लिए। ये आप खुद फाइंड अब इजीली कर सकते हैं। होप सो मेरी वीडियो इतनी हेल्पफुल होगी कि आप इसे सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए आपको FCC के लिए जो है ये वेक्टर ज़रूर चेंज हो जाएंगे, ये आपको याद करने होंगे। A1 A2 A3 जो FCC के लिए यूज़ करेंगे वो ये है। इसमें A1 है तो इसमें X जो है वो स्किप है, ये A2 है तो इसमें Y स्किप है, ये A3 है तो इसमें Z स्किप है, बाकी वही होगा। ये आपने याद करना है। B1 सेम है, B2 सेम है, B3 सेम है। आपको जो है ये वैल्यूज़ पुट करनी है, जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट की ज़रूरत है वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लीजिएगा और इसे सॉल्व कीजिएगा। मुझे उम्मीद है अब आपसे जो है वो ठीक से सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको कहीं लगे कि इसमें कहीं बेहतरी की ज़रूरत है तो अपने कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल आपके लिए साबित हुई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।